हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म में 3 के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं ओनली 16 विंग्स उस रेत प्यूरीफाइंग लोटस के बारे में सोचते हुए कहने लगा। तो उसका नाम वाल प्यूरीफाइंग रेत लोटस है। और फिर होली 16 वही बहुत ज्यादा सीरियस पीस बनाकर डिवाइन तेरी से कहने लगा, अगर तुम मुझे ऑप्टिंग कर पाते हो तो फिर वो चीज तुम्हें सच में बहुत ही अच्छा बेनिफिट दे सकता है। जो सुनी की बात डिवाइन तेरी होली 16 विंग्स से कहने लगा, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या यहाँ पर और कोई सोल्यूशन है उसके अलावा? जो सुनिकीवा होली 60 वहीं थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दीवान तेजी से कहने लगा, हाँ ये चीज बिल्कुल सिंपल है। तुम्हारे खुद की एबिलिटीज के साथ सिर्फ 1000 साल के लिए शांत होकर कल्टीवेट करते रहो और तुम्हारा वो कर्मा खुद ही गायब हो जाएगा। और फिर होली 60 में दीवान तेरी की फीस की तरफ देखते हुए दीवान तेरी से पूछने लगा, तुम्हारे साथ क्या गलत है, इसलिए तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी खुश नहीं दिख रही हो? जो सुनी की बात दीवान तेरी और होली 60 विंग से कहने लगा, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर होली 60 में बहुत ज्यादा कोल्ड फीस बनाकर दीवान तेरी से कहने लगा, आज तुम्हें सच में जरूरत है इसे समझना। तुम्हारे अभी की जो कार्य कर्मा है, अगर तुमने उसे किसी भी हालत में खत्म नहीं कर पाए तो फिर जब तुम अपनी 7th अवतार में पावर रखने की कोशिश करोगे तो वो लाइटिन टेबलों से काफी होगा तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से खत्म करने के लिए। और फिर होली 60 में अपनी विंग्स की तरफ देखते हुए दीवान तेजी से कहने लगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए ज्यादा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो मेरा असली बॉडी थोड़ा सा और रिकवर हो जाएगा, मैं तुम्हें एक ऐसे प्लेस में ले जाऊंगा, वहाँ पर तुम्हें कुछ ना कुछ असली बेनिफिट जरूर मिलने वाला है। वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर तुम अपनी कर्मा को पूरी तरह से खत्म कर सकते हो। जो सुनी की बात दीवान तेरी एक्साइट होकर होली 60 विंग से पूछने लगा, उस प्लेस का नाम क्या है? जो सुनी की बात होली 60 अपनी आंखों के बोरो करते हुए दीवान तेरी से कहने लगा, उस प्लेस को। लेकिन उसी पर दीवान तेरी होली 60 विंग से बात को काटते हुए होली 60 विंग से पूछने लगा, क्या वो रेस पूरी तरह से एक्सटेंड नहीं हो गए थे? जो सुनी की बात होली 60 में सीरियस पीस बनाकर दीवान तेरी से कहने लगा, हर एक रेस के पास एक पॉसिबिलिटी होता है जो पूरी तरह से एक्सटेंड होने का, सिवाय उन लोगों के। और फिर होली 60 वहीं से एक पास्ट के सीन को याद करते हुए दीवान तेरी से कहने लगा, ये चीज सिर्फ एक थोड़ा सा पीती है। उन लोगों ने एक ऐसे एग्जिस्टेंस को ओपन कर दिया था जिसे वो लोग को कभी भी ओपन नहीं करना चाहिए था। वो लोग सोच में बहुत ज्यादा हेवी लॉसेस को सफर किया था और फिर वो लोग कुछ एपोज के अंदर सिर्फ शांत होकर अपना काम कर रहे थे। जो सुनी की बात दीवान तेरी सीरियस फेस बनाकर होली 60 विंग से कहने लगा, मैं समझ चुका हूँ, मैं तुम्हारे रिकवर होने के लिए इंतजार करूंगा और फिर हम लोग वहाँ पर जरूर जाने वाले हैं। और फिर दीवान जी होली 60 विंग्स की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैं 9 वर्ल्ड का जो ओरिजिन है उसे इस्तेमाल करने वाला हूँ तुम्हारे शरीर को और भी ज्यादा जल्दी से रिकवर करने के लिए। जो सुनी की बात होली 60 में बहुत ज्यादा एक्साइट होते हुए दीवान तेज से पूछना, क्या सच में? और फिर जब होली 60 वहीं दीवान तेज के साइड में एक बोतल के अंदर जाते हुए दीवान तेज से कहने लगा, बहुत अच्छे, तो फिर मैं पहले वहाँ पर जाता हूँ। और फिर होली 60 वहीं उस बोतल के अंदर जाते हुए दीवान तेज को एक चीज को देते हुए कहने लगा, हाँ बिल्कुल सही, मैं इसके बारे में लगभग भूल ही गया था, ये चीज तुम्हारे लिए है। जो सुनने की बात दीवान तेरी उस चीज को लेते हुए कहना, वो क्या है? जो सुनी की बात होली 60 में वहां जाते हुए दीवान तेरी से कहने लगा, ये वो चीज है जिसे तुम बहुत वक्त से ढूंढ रहे थे, द 3 प्योरिटीज। जो सुनी की बात दीवान तेरी उस चीज की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर दीवान तेरी उसे लेने के बाद बहुत ज्यादा शौक और होली 60 उनसे पूछने लगा, तुम्हारे पास ये चीज कैसे आया था? जो सुनी की बात होली 60 उस पोतल के अंदर जाते हुए दीवान तेरी से कहने लगा, मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा, तुम अपनी फिजिक्स को और भी ज्यादा ताकतवर बना उसके अंदर जो है उसे पढ़ने से पहले। तो सुनी की बात दीवान तेरी थोड़ा शौक और अपनी मन में कहने लगा, क्या मेरे फिजिक्स को और भी ताकतवर बनाना पड़ेगा इसे पढ़ने के पहले? और फिर दीवान थी अपनी सिस्टर प्लेन की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, यहाँ पर 100 बिलियन एवोल्यूशन पॉइंट्स है मेरे पास, ये चीज सच में काफी मेरे लिए एक फाइनल डेवलपमेंट करने के लिए आप मेरे शरीर के अंदर जो ताकत है उससे पहले इंक्रीज करते हैं। अगली वो सिस्टम प्लेन से हम लोग देख पाते हैं दीवान थी 20 बिलियन एवोल्यूशन पॉइंट की मदद से अपने शरीर की ताकत को अभी ज्यादा बढ़ाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दीवान तेरी के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों दीवान तेरी यहाँ पर बिल्कुल मेजेस्टिक गॉड की तरह दिख रहा था। और फिर दीवान तेरी की आंखों के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा लाइट पावर को देख पाते हैं। और फिर अगली पर सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा हो जाता है। और फिर दीवान तेरी अपने सामने सिस्टम प्लेन को देखते हुए खुद से कहने लगा, अब वक्त आ चुका है 20 बिलियन एवोल्यूशन पॉइंट की मदद से मेरे ग्रीन ड्रैगन को ताकत वो बढ़ाने का। और फिर जब दीवान तेरी अपने ग्रीन ड्रैगन को बाहर निकालते हुए खुद से कहने लगा, मैं इसे बहुत वक्त से सिर्फ इग्नोर ही कर रहा था, अब वक्त आ चुका है इसे ताकतवर बढ़ाने का। और फिर हम लोग देख पाते दीवान तेरी के ग्रीन ड्रैगन के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लगा और वो बहुत जोर से रोड भी कर रहा था। तो सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर अगली पल हमें कॉडो स्टार फील्ड का सीन दिखाता है जहाँ वो बहुत से रेत प्रणीत एक साथ था।
और फिर उस कॉर्डो स्टार के अंदर हम लोग एक monster को देख पाते जो बाकी से monster को मार रहा था। और फिर वहाँ पर ही हम लोग गोल्डन एंड को देख पाते जो सिर्फ खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। और फिर अगली बार गोल्डन एंड अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर वो monster गोल्डन एंड पर अटैक होते जोर से चिल्ला को कहने लगा, तुम यहाँ पर कोई भी नहीं हो तो भी तुम्हारा साहस भी किसी हुआ मेरे खिलाफ जाने का। और फिर वो monster गोल्डन एंड पर अपने मुंह से जोरदार बीम छोड़ देता है। इसे देखने के बाद गोल्डन एंड उस बीम की तरफ और भी ज्यादा जल्दी से आगे बढ़ने लगा। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते गोल्डन एंड अपने हाथ में अपने पावर को रिलीज करने लगा। और फिर गोल्डन एंड उसकी तरफ एक जोरदार पांच को मारने लगा। तो सच में दोस्तों यहाँ पर गोल्डन एंड देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन एंड ने उस monster के बिल्कुल मुंह पर जाकर एक पांच को मार डाला है। इसके वजह से वो monster अब धीरे धीरे गायब होने लगा। तो सच में दोस्तों गोल्डन एंड की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उसने सिर्फ अपनी एक ही पांच की मदद से इतनी बड़ी और इतनी ताकतवर एक monster को इस दुनिया से गायब कर दिया है। और फिर अगली पल हमें दिखा थे उस monster का सिर्फ आधा शरीर यहाँ पर गिरा हुआ था। और फिर गोल्डन एंड सिर्फ उस चीज को यहाँ पर देख रहा था। उसी वक्त बेलायत तरफ का और एक मेंबर आकर गोल्डन एंड से कहने लगा, वो लोग बहुत दिनों से हम पर रहते कर रहे थे, ऐसा लग रहा है उन लोग को अब मालूम चल चुका है। मास्टर ने 3 प्यूरिटीज को पूरी तरह से ऑब्टेन कर लिया है। जो सुनी की बाद एक monster पूरी तरह से मरते हुए गोल्डन एंड से कहने लगा, तो इंसान जो लोग इंपियर कोड से आते वो लोग तुम इस तरह से नहीं छोड़ने वाले हैं। अपने घर को अच्छी तरह से साफ कर रखना और उनका इंतजार करना। जो सुनी की अगली पल हम लोग देख पाते गोल्डन एंड ने उसके मुंह पर जोरदार अटैक कर दिया जिसके वजह से उसकी जो आंख था वो भी अब पूरी तरह से फूट जाता है। और फिर गोल्डन ने उस monster से कहना, अपने मुंह को बंद करो, तुम आप पूरी तरह से मर चुके हो। और फिर वो बेलायत तरफ का लीडर कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है इंपियर को और भी ज्यादा इंसानों को यहाँ पर जरूर भेजेगा और जैसे जैसे वक्त बीतते जाएगा ऐसे ही और भी ज्यादा इंसान लगभग आते ही रहेगा। जो सुनी की वह गोल्डन ने एक शानदार पोज देते हुए उस बेलायत तरफ के लीडर से कहने लगा, मुझे यकीन है इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब ये एक ऑल आउट वार भी बदल जाएगा। वो लोग 3 प्यूरिटीज को फिर से वापस लेना चाहते हैं जिस चीज को मास्टर पहले ही ले चुका है। और फिर उसी को हम लोग देख पाते हैं बहुत बड़े monster वहाँ पर आने लगा। और फिर वो monster अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलिस्ट करते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा, ये चीज सच में बहुत ज्यादा अच्छा होगा, हम लोग तब तो फाइट कर सकते जब तो हमारा दिल चाहेगा। उसी वो और एक monster आकर कहने लगा, हम लोग ग्रे टेम्पर के साथ की लड़ाई के अंदर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, आखिरकार इस बैटल के अंदर हम लोग एनिमीज को थोड़ा सा भी एरोगेंट होने नहीं दे सकते हैं। और फिर डायमंड बुल वहाँ पर आकर कहना, तुमने बिल्कुल सही कहा है। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते हुआ वो बहुत से फेरोसियस बीस्ट आए थे और वो सब एक साथ जोर से चिल्ला कर कहने लगा, हम लोग उन्हें हमें कमजोर समझने नहीं दे सकते हैं। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब इन सभी बीस्ट को एक साथ देखने के बाद रेड ट्राइब का लीडर थोड़ा सा शौक होकर अपने मन में कहने लगा, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए, ये लोग मेरे दुश्मन नहीं है। और फिर अगली बार हमें इंपियर कोड का सीन दिखाया था है जहाँ पर एक एल्डर नीचे था देखते हुए खुद से कहने लगा, डेमी तुम लोगों ने हमारे और एक कमांडर को मार डाला है। और फिर वो एक आंख बोला तो एल्डर बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, अगर वो ड्रैगन टाइप और फोनिक्स टाइप हम लोग पर नजर नहीं रख रहा होता तो फिर शायद हम लोग हमारे मेन आर्मी को वहाँ पर भेज सकते थे। सच में दोस्तों ये एल्डर देखने में बिल्कुल एक एलियन जैसा है। और फिर वो एलियन जैसा देखने के बाद एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों के अंदर अपनी पावर को अनलिस्ट कर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, बेलायत डायमंड प्लेनेट तुम ज्यादा देर तो जिंदा नहीं रह पाओगे। और फिर हमें इंपियर कोड के सामने बेलायत डायमंड प्लेनेट का ही सीन दिखाया था है। सच में दोस्तों ये एल्डर पूरे के पूरे एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है सिर्फ अपने इस फायदे के लिए। राइटर हमें पूरे यूनिवर्स को थोड़ा सा छोटा करके दिखाते हुए कहने लगा, ये यूनिवर्स सच में बहुत ज्यादा बड़ा और बाउंडलेस है और ये अभी भी एक्सपेंड कर रहा है, वो भी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ, जिससे आप लोग चाहे तो खाली आंखों से भी देख सकते हैं। इस यूनिवर्स के बीच में एक बहुत बड़ा प्लेनेट है और पूरे यूनिवर्स को 5 मेजर स्टार रीजन के अंदर भाग कर गया है। यानी दोस्तों इस पूरी यूनिवर्स को हम लोग 5 अलग अलग स्टार रीजन के अंदर काउंट कर सकते हैं। और फिर राइटर हमें यूनिवर्स का एक हिस्सा दिखाते कहने लगा, ये है ईस्टर्न स्टार रीजन। और फिर यूनिवर्स का और एक हिस्सा जहाँ पर ज्यादातर प्लेनेट पर्पल रंग का है उसे दिखाते हुए कहना ये वेस्टर्न स्टार रीजन है। और फिर राइटर हमें यूनिवर्स का एक नीला हिस्सा को दिखाते हुए कहना ये साउथर्न स्टार रीजन है। और फिर राइटर हमें काफी ज्यादा मिल्की वे जैसा दिखाने वाले हिस्सा को दिखाते हुए कहना ये नॉर्दर्न स्टार टेरिटोरी है। और फिर हमें एक बहुत बड़े प्लेनेट को दिखाते हुए राइटर कहना ये सेंट्रल स्टार रीजन है। दोस्तों इस प्लेनेट को देखकर ऐसा लगा ये प्लेनेट पूरी तरह से पानी से बना हुआ है। और फिर राइटर हमें एक एंजल को दिखाते हुए कहने लगा, एंजल्स टाइटन्स एलिमेंटर्स और डेमन को अभी वेस्टर्न स्टार रीजन के अंदर हैं। और फिर एक ड्रैगन को दिखाते हुए राइटर कहने लगा, और अभी के लिए ड्रैगन से ईस्टर्न स्टार रीजन के अंदर हैं। ये दोनों स्टार रीजन सच में एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं और या तो भी आगे एक 6 स्टार के जायंट भी इस डिस्टेंस को इतनी आसानी से पार नहीं कर सकता है। उसे भी एक स्टार रीजन से दूसरे स्टार रीजन में जाने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है।
और फिर हमें दिखाते हैं इम्पियर कोड का वही एक आंख वाला एल्डर को, जो देखने में काफी ज्यादा एलियन जैसा दिखता है। और फिर वो एलियन जैसा दिखने वाला एल्डर अपनी सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, ऐसा लग रहा है बेलाद डेमन स्टार को हार पाना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है इस बार। और फिर वो एक आंख वाला एल्डर थोड़ा सा गुस्सा होकर कहने लगा, अब लेसर हेवनली कोड का एक सिक्के इलम स्टेज सीरी के हाथों में गिर चुका है। उसके अंदर जितने भी तेजाब थे उन सभी को हमें फिर से वापस लेना पड़ेगा। और उससे भी ज्यादा जरूरी उसके अंदर हम लोग की जो इम्पियन वेपन ताजी है उसका जो फ्रेगमेंट था उसे भी हासिल करना पड़ेगा। और द वन की वाई ट्रांसफॉर्म इनटू 3 प्योर वंस उसे हमें वापस चाहिए। और फिर अपने पीछे 2 बींग को महसूस करते हुए वो एल्डर कहने लगा, आप वक्त आ चुका है डेमन स्लेयर और रेड एम्पायर का अपना मूव करने का। और फिर वो एल्डर डेमन स्लेयर और रेड एम्पायर से कहने लगा, बेलाद डेमन स्टार को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना। जो सुनी की बात डेमन स्लेयर और रेड डेमन एम्पायर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। और फिर डेमन स्लेयर अपनी आंखों में अपनी पावर को अनलिश करते ही थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, ये चीज अब पूरी तरह से कॉन्फर्म हो चुका है। वो फोर्स जिसने स्काई क्लैन को पहले अटैक किया था वो वही फोर्स है जो बेलाद डेमन स्टार के पीछे है अभी। जो सुनी की बात रेड एम्पायर थोड़ा सा गुस्सा हो कहने लगा, यहाँ सिर्फ बेलाद डेमन ऋषि हमारे खिलाफ नहीं है, अब वो पूरी प्लेनेट ही हमारे खिलाफ है। और फिर बेलाद डेमन प्लेनेट के बारे में सोचते हुए रेड एम्पायर कहने लगा, ये चीज पूरी तरह से भर चुका है देखे थे एटमोस्फियर ऑफ एम्प्टीनेस से। जो सुनी की बात वो एक आंख वाले एल्डर अपनी आंख को फाड़ते हुए सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है भॉय देश भी उस प्लेनेट के अंदर छुपा हुआ है अभी। जो सुनी की बात रेड एम्पायर अपनी सामने तरफ देखते हुए कहने लगा, यही हमारा बेस्ट चांस है, लेकिन फिर भी और अगर हम लोगों ने अभी इसे मिस कर दिया ये चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उस लेसर रिलम को फिर से रिक्लेम कर पाना। जो सुनी की बात वो एक आंख बड़ा एल्डर कहने लगा, हमें हर एक चीज फिर से वापस लेना ही पड़ेगा। और फिर अगली बार रायता डिवाइन तेरी को देखा तो ये हमसे कहने लगा, और उसी वक्त में वो जीव को कुछ भी नहीं मालूम है अभी हेवनली कोड क्या करना चाहता है। वो लोग का बेलाद डेमन स्टार को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और फिर डिवाइन तेरी अपनी एवोल्यूशन को इस्तेमाल करते हुए कहने लगा, हाँ जरूर, मैं अभी 6 लेवल ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इलम के बिल्कुल पिक में आ चुका हूँ। और मेरे अभी की स्ट्रेंथ के साथ मैं अकेले ही 7th रैंक के मिड स्टेज के काल्पिता के खिलाफ फाइट कर सकता हूँ। और फिर डिवाइन तेरी बहुत सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, मैं अपनी स्किल को और कुछ देर के लिए हॉर्न करने वाला हूँ और फिर 7 रैंक पर अपना एम को सेट करने वाला हूँ। यानी दोस्तों डिवाइन तेरी आप 7 रैंक के अंदर ब्रेक थ्रू करना चाहता है। और फिर डिवाइन तेरी उस स्टोन टेबलेट की तरफ देखने लगा। और फिर डिवाइन तेरी उस स्टोन टेबलेट को देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये स्टोन टेबलेट जिसे मुझे होली 16 विंग्स ने दिया है, मैंने कोई भी नहीं छोड़ा था स्काई क्लैन के 3 होली स्टार के अंदर। वहाँ पर एक ऐसा स्टोन टेबलेट भी हो सकता है जिसके अंदर 1 QI ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर वंस का कोई टोकन भी हो सकता है। और फिर डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, स्काई क्लैन के जो 1 QI ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर वंस का टेक्निक है वो तीसरे लेवल का बॉडी शेपिंग टेक्निक है, यानी कोई भी नहीं छोड़ा था ये उस स्टोन टेबलेट हो सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी अभी उस स्टोन टेबलेट को बहुत ज्यादा कड़ी नजर से देख रहा था। और फिर डिवाइन तेरी अपनी पावर को अभी तक रिलीज करते हुए कहने लगा, जैसा होली 16 विंग्स ने पहले ही कहा है उसका पहला लेवल सोल नरिशमेंट है जो अभी सोल क्लैन के हाथों में है। और फिर डिवाइन तेरी बहुत सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, वो सोल क्लैन जहाँ पर मुझे फिर से जाना पड़ेगा। और फिर डिवाइन तेरी अपने सामने उस स्टोन टेबलेट की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, लेकिन अभी के लिए जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो यही स्टोन टेबलेट है। अगली बार हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी अपनी टेंटिकल के मदद से उस स्टोन टेबलेट को तोड़ देता है। और फिर हम लोग देख पाते वो स्टोन टेबलेट आगे बहुत बड़ा स्टोन टेबलेट में बदल जाता है। इसे डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा गौर से देखने लगा। और फिर डिवाइन तेरी उस स्टोन टेबलेट का देखते हुए खुद से कहने लगा, ये चीज सोच में बहुत ज्यादा अलग है हेवनली कोड के सीक्रेट इलम से। इस स्टोन टेबलेट के अंदर एंजल रेस के गॉड स्क्रिप्ट के बारे में बताया गया है। इस गोल्डन कैरेक्टर को देखो ऐसा लग रहा है इनके अंदर अपनी खुद की जिंदगी है। उसी वो हम लोग देख पाते वो सारे गोल्डन कैरेक्टर बहुत ज्यादा ग्लू कर रहा था। और फिर डिवाइन तेरी उस स्टोन टेबलेट को अपनी टेंटिकल के मदद से ताज करने लगा। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते वो सारे गोल्डन कैरेक्टर अब अपनी अपनी मूव होने लगा। इस चीज को देखने के बाद डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा शौक और खुद से कहने लगा, ये सारे स्वाब दाव उड़कर बाहर निकल रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते वो सारे गोल्डन कैरेक्टर ने यहाँ पर डिवाइन तेरी को चारों तरफ से घेर लिया है। वो सारे गोल्डन कैरेक्टर को देखकर ऐसा लग रहा है वो लोग डिवाइन तरीके से आप गैंग बैंग करना चाहता है। और फिर डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर ये सारे गोल्डन कैरेक्टर तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जैसे पहले हुआ था। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तेरी के चारों तरफ एक गोल्डन टोर्नेडो बनने लगा।
इस टोर्नेडो को देख कर ऐसा लग रहा है ये पूरी की पूरी डिवाइन थ्री को अपनी अंदर समाने की कोशिश कर रहा है। तो सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। इसी वो दूर से हम लोग देख पाते शायद में इसे देखते हुए ये चीज, तो दूसरी तरफ से बाकी बहुत सारी बीस्ट भी इसे देख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री के ऊपर से एक बहुत बड़ा एंजल जायंट गॉड बाहर निकलने लगा। तो सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। ऐसा लग रहा है डिवाइन गॉड के पास और एक नया स्किल आ चुका है। अब इस चीज को देखने के बाद व्हाइट टाइगर जोर से चिल्ला कहने लगा बाद में यहाँ पर जो सुनी के बाद और एक लड़की जोर से चिल्ला और कहने लगा तुम बेवकूफ कोई की एक एंजल है यहाँ पर। और फिर अगली पर हमें डिवाइन थ्री के लिविंग वर्ल्ड का सीन दिखाता है जहाँ वो होली 60 वहीं अभी रेस्ट ले रहा था। और फिर होली 60 वहीं डिवाइन थ्री के ओरा को महसूस करने के बाद अपने मन में कहने लगा या उस बच्चे ने फिर से अपना काम को शुरू कर दिया है। और फिर होली 60 वहीं बहुत ज्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा मैंने पहले ही बहुत सारी प्रोडिजी को देख चुका हूँ, लेकिन उनमें सिर्फ कुछ को मैं उसके साथ कंपेयर कर सकता हूँ, चाहे टैलेंट की बात हो या फिर बैकग्राउंड की। उसने पहले ही हर किसी को सरपास कर दिया जो उसके लेवल में अभी है। और फिर होली 60 वहीं बहुत ज्यादा शौक और लिविंग वर्ल्ड के अंदर से डिवाइन थ्री आप देखते हुए खुद से कहने लगा उसका जो कल्टीवेशन स्पीड है वो सोच में बहुत ज्यादा आउटरेजियस है। यानी दोस्तों होली 60 वहीं को लग रहा है डिवाइन थ्री का जो कल्टीवेशन स्पीड है वो सोच में बहुत ज्यादा फास्ट है। और फिर डिवाइन थ्री आप देखते होली 60 वहीं अपनी मन में कहने लगा अगर इस छोटा आदमी असल में 7 रैंक तो पहुंच जाता है तो फिर उसे इस यूनिवर्स के अंदर और कोई भी नहीं रोक पाएगा। उसी वो हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री के अंदर से बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। और फिर हमें दिखा दे डिवाइन थ्री के वो 9 इलम्स का सीन जिनके पोर्टल को डिवाइन थ्री ने अभी खोल दिया है आसमान में। तो सच में दोस्तों इस सीन में डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वो हमें दिखा थे गोल्डन मान की अभी भी अपने सारे दोस्तों के साथ वापस छोड़ रहा था। तो सच में दोस्तों गोल्डन मान के बहुत ज्यादा लेजी है यहाँ पर। और फिर डिवाइन थ्री सीरियस पेज बनाकर जोर से चिल्ला और कहने लगा ओ जियांग लिंगफेंग तो तुम सभी यहाँ पर आ जाओ। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के सामने 3 इंसान यहाँ पर आने लगा। और फिर वो तीनों इंसान एक साथ डिवाइन थ्री के सामने झुकते हुए कहने लगा मास्टर। और दोस्तों इनमें से एक इंसेक्ट क्वीन है, एक इंसान है और एक ब्लैक डेमन है जो सभी अभी डिवाइन थ्री के खुद के डिसाइपल हैं। और फिर डिवाइन थ्री उनकी तरफ देखते हुए अपनी पावर को अनलिस्ट कर कहने लगा ब्लैक डेमन स्टार के अंदर अभी कुछ न कुछ हो रहा है, तुम सभी अभी वहाँ पर जाओ। और फिर अगली पर अपने सामने एक भोयत पोर्टल को ओपन होते हुए देखने के बाद वो तीनों थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर उस भोयत पोर्टल के अंदर से हम लोग देख पाते मेंटिस बाहर निकल रहा था जिसकी तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री उन सभी से कहने लगा जी लिया तुम्हें वहाँ पर अभी ले जाएगा। और सियांग थोड़ा सा शौक होकर डिवाइन थ्री से पूछने लगा ब्लैक डेमन स्टार में क्या हुआ है मास्टर। जो सुनी की बात डिवाइन थ्री बोस सियांग को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा हेवनली कोर्ट के फोर्सेस ने वहाँ पर अटैक कर दिया है, वो लोग पूरी तरह से तैयार है लड़ाई के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा था इसलिए मैं तुम सभी को भेज रहा हूँ उन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। जो सुनी की बात लैंग पे सीरियस पेज बनाकर डिवाइन थ्री से कहने लगा हम लोग वॉइस पेजेस का इस्तेमाल करने वाले हैं जिसे मास्टर खुद ओपन करेंगे। जो सुनी की बात जिलियन अब कहने लगा मैं तुम लोग के रास्ते पर लीड करूंगा, हम लोग 7 दिनों के अंदर ही वहाँ पर पहुंच जाएंगे। जो सुनी की बात इंसेक्ट क्वीन यानी चोंगनू कहने लगा हम लोग जरूर ब्लैक डेमन स्टार को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन उसी वो और एक ड्रैगन डिवाइन थ्री के पीछे आकर डिवाइन थ्री से कहने लगा मैं भी इनके साथ जाने वाला हूँ। जो सुनी की बात डिवाइन थ्री उसकी तरफ देखते थोड़ा सा शौक और अपने मन में कहने लगा आज उन्हें उस मेजी के रास्ते पे क्यों रिश्ते कर दिया जो इसे वहाँ पर कैद कर रख रहा था और वो अभी कैगलेन स्टार पर रह रहा था। और फिर आए वो डिवाइन थ्री से कहने लगा कुछ अकाउंट्स को सच में सेटल करने की जरूरत है। जो सुनी की बात डिवाइन थ्री सीरियस पेज बनाकर आए वो कहने लगा तुम जा सकते हो। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते वो चारों बींग वहाँ से जाने लगा। उसी वो डिवाइन थ्री सीरियस पेज बनाकर अपने सिस्टम प्लान में कुछ देखते हुए खुद से कहने लगा तुम लोग जितना चाहो उतना फाइट कर सकते हो, तुम लोग नहीं मरने वाले हो अब। और फिर सिस्टम प्लान से हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री को और एक नया स्किल मिल चुका है जिसका नाम है गॉड रिजरेक्शन, जिसके मदद से डिवाइन थ्री अपने इलम से एक इलम के कमजोर किसी भी बांधे को रिवाइव कर सकता है, लेकिन उसके लिए डिवाइन थ्री को 1 दिन का वक्त लगेगा। यानी दोस्तों डिवाइन थ्री अब ऐसा एक गॉड बन चुका है जो मौत को भी मात दे सकता है। और फिर डिवाइन थ्री अपनी एंजल गॉड फॉर्म के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा इसे सेराफिम का एक यूनिक एबिलिटी की तरह कंसीडर किया जा सकता है। और फिर अगली पर हमें ब्लैक डेमन स्टार का सीन दिखाया था जहाँ पर चारों तरफ से धमाका हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते बहुत सारे ब्लैक डेमन क्रिएचर या वो बहुत जोर से रोल कर रहा था और उनकी तरफ देखते हुए कल्टीवेटर अपने पावर को रिलीज को गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा हम लोग तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाले हैं, इन सभी को मार डालो। और फिर हम लोग देख पाते वो कल्टीवेटर ब्लैक डेमन की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते बहुत सारे कल्टीवेटर अपनी ओरा की मदद से एक भाला को बांधने के बाद ब्लैक डेमन क्रिएचर की तरफ छोड़ने लगा।
सच में दोस्तों यहाँ पर एक काल्ती पीता बहुत ज्यादा मुस्कुरा था और फिर हम लोग देख पाते इंपियल कोद के उस आइलैंड के अंदर से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल भला अब नीचे की तरफ गिरने लगा, जो अब डायरेक्टली जागो बहुत से बिलात डेमन केचर पर हिट होता है, जिसके वजह से बहुत सारे बिलात डेमन केचर और मर भी जाता है। लेकिन फिर भी बहुत से बिलात डेमन केचर उस काल्ती पिता की बहुत ही करीब जगह जोर जोर से रोड करने लगा, जो चीज को देखने के बाद वो काल्ती पिता अपनी ओरा की मदद से एक शोध बना जोर से चिल्ला कहना आओ। दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा ये काल्ती पिता क्या कोई कुत्ता है यहाँ पर जो इस तरह से चिल्ला रहे हैं। और फिर हम लोग देख पाते उस काल्ती पिता ने अपना पैसा लेते सिल्वर फोनिक्स स्पीयर को इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से बहुत सारे बिलात डेमन केचर का हालत यह बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस एथिक के वजह से बिलात डेमन स्टार का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर इस चीज को देखने के बाद वो काल्ती पिता बहुत ही मुस्कुराते हुए कहने लगा वो जो बांच और उस काम का साहस भी कैसे हुआ हमारे खिलाफ जाने का। और फिर हम लोग देख पाते एक बिलात डेमन केचर अपने मुंह से खून काटते हुए कहना डैमिट। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस बिलात डेमन केचर के साइड से कोई बींग बहुत ही स्पीड के साथ उस काल्ती पिता तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पाते कोई और नहीं हमारा गोल्डन आंत है यहाँ पर। और फिर गोल्डन एंड अपने पैसा लेते 10 फोल्ड स्लेश का इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर गोल्डन एंड दिखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। आप गोल्डन एंड को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद वो काल्ती पिता बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा क्या ये तुम्हारा लीडर इसका साहस भी कैसे हुआ मेरे खिलाफ इस तरह से चार्ज करने का। तो फिर मैं मेरी सबसे ताकतवर मूव को इस्तेमाल करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस काल्ती पिता को मालूम ही नहीं है वो किसके साथ अभी पंगा ले रहा है। और फिर वो काल्ती पिता अपने पैसा लेते सिल्वर फोनिक्स को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कहना मैं तुम्हारे साथ खिलाफ फाइट करने वाला हूँ। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते गोल्डन एंड अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो काल्ती पिता के अटैक और गोल्डन एंड दोनों जाकर एक दूसरे से टकराता है। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन एंड बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ उस काल्ती पिता के शरीर के आर पार आ जाता है। यानी दोस्तों गोल्डन एंड ने उस काल्ती पिता की बॉडी को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। दोस्तों ये चीज देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा था। और फिर गोल्डन ने बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आगे से काल्ती पिता की तरफ भी आगे बढ़ने लगा। और फिर गोल्डन ने बहुत ज्यादा मुस्कुराते कहने लगा मैंने उसे मार डाला है। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन ने बहुत ज्यादा आसानी के साथ बहुत से काल्ती पिता को एक ही पॉल के अंदर मार डालता है। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक ब्लैक टाइगर का सीन जो बहुत जोर से रोड़ा कर रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर ब्लैक टाइगर दिखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और अभी उसके सामने हम लोग बहुत से काल्ती पिता को देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते ब्लैक टाइगर ने अपने सिर्फ एक ही कलक के अटैक की मदद से वो सारे काल्ती पिता को बहुत सारे हिस्सों में काट डाला है। इसके वजह से वो सारे काल्ती पिता दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्ला गया क्या। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते एक काल्ती पिता अपने ओरास प्यार को लेकर ब्लैक टाइगर पर अटैक करने के लिए आसमान से जाम कर आ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते वो काल्ती पिता चाकर भी अपने ओरास प्यार की मदद से ब्लैक टाइगर के सिर्फ हाथ को थोड़ा सा चोट पहुंचा पाए। और इस चीज को देखने के बाद वो काल्ती पिता खुद बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर ब्लैक टाइगर अपने सिर्फ एक ही हाथ की मदद से उस काल्ती पिता को जमीन में रगड़ देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा था ब्लैक टाइगर के सामने एक काल्ती पिता बिल्कुल एक मच्छर जैसा है जिसे वो जॉब चाहिए तो मसल सकता है। और फिर हम लोग देख पाते बहुत से काल्ती पिता अपने अपने आइलैंड से आसमान से ब्लैक टाइगर और गोल्डन एंड की तरफ देख रहा था। और फिर एक काल्ती पिता इस चीज को देख कर थोड़ा सा घबरा कर हर किसी से कहने लगा वो ब्लैक टाइगर और गोल्डन एंड सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, उन्हें कमजोर समझने का गलती कौन सी भी हालत में मत करना। लेकिन उसी वक्त उनके सामने हम लोग देख पाते बुल डेमन अचानक से आ जाता है। आप बुल डेमन को इसी तरह से अचानक से अपने सामने आने की आते हुए देख कर वो सारे काल्ती पिता बहुत ज्यादा ही घबराता है। और फिर बुल डेमन उन सभी की तरफ गोल पीस बनाकर देखते हुए उनसे कहने लगा तुम लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल दिख रहे हो वहाँ पर मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। आप बुल डेमन को देखने के बाद वो काल्ती पिता बहुत ज्यादा घबरा को अपने पीछे हर एक दोस्ती कहने लगा वो नहीं जल्दी से यहाँ से भागो। लेकिन अगले पर हम लोग देख पाते वो सारे आइलैंड अब धीरे नीचे नाव गिर कर टूटने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़े धमाका हो रहा था वो सारे आइलैंडों की जमीन में गिरने की वजह से। और फिर हमें दिखाते बुल डेमन वहाँ पर सिर्फ अकेले जिंदा खड़ा हुआ था और उसके सामने बहुत से काल्ती पिता की डेड बॉडी गिरा हुआ था। और फिर हमें दिखाते बोतल जैसा दिखने वाला केचर का सीन एक केचर बिल्कुल पोकेमोन के अंदर दिखने वाला साइडक की तरह भी दिखता है। और एक केचर बिल्कुल साइडक की तरह भी अपने स्वर पर अपने दोनों हाथ को रख रहा है। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते दो काल्ती पिता उस पर अटैक करने के लिए आने लगा। और फिर एक काल्ती पिता उस पर अटैक करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा सबसे ज्यादा दामेश तो सबसे ज्यादा कमजोर को पहले खत्म करते हैं। दोस्तों मैं एक बात पहले ही कह देना चाहता हूँ इस पोकेमोन को तुम लोग दामेश कह सकते हो लेकिन इसे कमजोर कोई भी नहीं कह सकते हो। और फिर हम लोग देख पाते साइडक जैसा दिखने वाला पोकेमोन बहुत ज्यादा गुस्से हमें आ जाता है। और फिर हम लोग देख पाते उसने अचानक से अपनी पूरी पावर को अनलीश कर दिया जिसके वजह से वो दोनों
कालते पता वहाँ पर ही मोड़ा जैसे गायब हो जाता है। तो सच में दोस्तों यहाँ पर साइदा को देखकर ऐसा लग रहा है उसने बिल्कुल एक नया शान को बना दिया है अपने शरीर के अंदर की ताकत की मदद से। और फिर हम लोग देख पा रहे साइदा बहुत ज्यादा कोल्ड फिश बनाकर उन दोनों कालते पता की तरफ देख रहा था और वो दोनों कालते पता बहुत ही बुरी तरह से मर चुका है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग था। और दोस्तों इम्पियर कोद के एक बहुत बड़े आइलैंड बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा और फिर यह कालते हुए थोड़ा सा खांसते हुए आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा अब हमें क्या करना चाहिए। उसी वो दीवान तरीके फिरोजिया बीस को हम लोग देख पाते जो उनकी तरह भी अब आगे बढ़ रहा था। अब उसे देखने के बाद दो कालते हुए बहुत ज्यादा घबरा थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगले पल हम लोग देख पाते दीवान तरीके उस फिरोजिया दागों ने उस दोनों कालते हुए को खा लिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर फिरोजिया बीस देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर वो फिरोजिया डायनासोर अपनी आंखों को बड़ी कर दूसरी तरफ दिखने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते बिलाल रेबन अपना स्पेशल के कोलोन को इस्तेमाल करने लगा और फिर हम लोग देख पाते बिलाल रेबन बहुत ही आसानी से अपने लाखों कोलोन की मदद से बहुत सारे कालती पिता को एक ही पल में मार डालता है। सच में दोस्तों वो सारे कालती पिता मोड़ते हुए बहुत जोर से चीख रहा था बिलाल रेबन की अटैक की वजह से। और फिर हमें दिखाए थे बिलाल रेबन की मैन बॉडी को जो अभी एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ था। उसी वो बिलाल रेबन के पीछे हम लोग देख पाते एक कालती पिता अपनी ओरा को बहुत ज्यादा अनलिश करने लगा जिसके पावर को महसूस करने के बाद बिलाल रेबन पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पल वो कालती पिता बहुत ज्यादा कोल्ड फेस बनाकर और गुस्से में बिलाल रेबन की तरफ दिखने लगा। और फिर हम लोग देख पाते बिलाल रेबन अपने सारे क्लोन की मदद से उस कालती पिता को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और फिर बिलाल रेबन अपने मुंह में अपने पावर को काटता और जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन उसी वो हम लोग देख पाते तो वो कालती पिता बिलाल रेबन पर अपने ओरा पावर से अटैक करते और जोर से चिल्ला कहने का मोस्टर कोई के। सच में दोस्तों इस कालती पिता का ओरा पावर बहुत ज्यादा खतरनाक था। उसने अपनी सिर्फ एक ही अटैक के मदद से बिलाल रेबन के सारे क्लोन को यहाँ पर खत्म कर डाला है। उसी वक्त हम लोग देख पाते वो अटैक जाकर डायरेक्टली बिलाल रेबन के मेन बॉडी पर हिट हो जाता है जिसके वजह से बिलाल रेबन बहुत जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते उस अटैक के वजह से उस सिटी के अंदर बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर उस धमाके के अंदर से हम लोग देख पाते बिलाल रेबन बाहर निकलने के बाद उड़कर वहां जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसी पर वो कालती पिता अचानक से बिलाल रेबन के आगे आ जाता है और फिर वो कालती पिता बिलाल रेबन की तरफ बहुत ज्यादा गुस्से में देखते हुए उससे कहना लगा तुम कहाँ पर भागना चाहती हो। अगली पर हम लोग देख पाते उस कालती पिता ने फिर से बिलाल रेबन पर अपने उड़ा के मदद से अटैक कर दिया है जिसके वजह से बिलाल रेबन बहुत ही बुरी तरह से चोटिल होने के बाद नीचे जाकर गिरता है। और फिर हम लोग देख पाते बिलाल रेबन आप अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो कालती पिता आप खुद जॉय में उतरने के बाद अपने उड़ा पावर को और भी ज्यादा अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों इस कालती पिता पावर बहुत ज्यादा था यहाँ पर। और फिर वो कालती पिता बिलाल रेबन की तरफ देखते हुए कोल्ड फेस बनाकर कोल्ड तुम्हें उससे कहने लगा इस बार हमारी फुल स्केल इन्वेस्टमेंट के अंदर हम लोगों ने हमारे एक छोटे से दुनिया के 80% फोर्सेस को सेंड कर दिया है। और फिर वो कालती पिता अपने आसपास की पूरी सिटी को दिखाते हुए बिलाल रेबन से कहने लगा इस पूरी सिटी को देखो जो अभी यहाँ पर गिर चुका है और कौन आकर तुम्हें बचाने वाला है आप। और फिर हम लोग देख पाते हो कालती पिता अपने हाथ के अंदर से और भी ओरा पावर को अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एक कालती पिता बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर वो कालती पिता अपनी आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर और बिलाल रेबन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में उससे कहने लगा हम लोग तुम्हारी इस प्लेनेट को अब लेने वाले हैं। जो वो सुन के बिलाल रेबन पहले बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते बिलाल रेबन फिर से अपने मुंह में और भी ज्यादा पावर को गैदर करने की कोशिश करने लगा। और फिर बिलाल रेबन उस कालती पिता देखते हुए उससे कहने लगा तुम खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर समझ रहे हो तुम सारी अब यहाँ पर जरूर मरने वाले हो। और फिर हम लोग देख पाते बिलाल रेबन अपने ओरा पावर की मदद से अपने बहुत बड़े रूप को बना लेता है। और फिर बिलाल रेबन अपने उस फॉर्म के मुंह के अंदर बहुत ज्यादा पावर को गैदर को जोर से चिल्लाने लगा। इस रूप को देखने के बाद वो कालती पिता पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर वो कालती पिता बिलाल रेबन की तरफ देखते हुए कहना क्या है कोई कॉलोन है। जो सुन के बिलाल रेबन जोर से चिल्ला कर कहने लगा आप मेरे पास आओ और मुझे मार कर दिखाओ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस कालती पिता पर कोई आकर अटैक कर देता है। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन एंथ ने उस कालती पिता पर अपनी स्पाइक की मदद से अटैक करते हुए कहने लगा मैं तुम्हारा ओपोनेंट हुआ अभी। सच में दोस्तों गोल्डन एंथ का ये एंट्री बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था यहाँ पर। जो सुनने के बाद कालती पिता बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पारा को और भी ज्यादा बाहर लगा और जोर से चिल्लाने भी लगा था। और फिर हम लोग देख पाए जमीन पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे देख कर ऐसा लग रहा था कोई उस प्लेस से गुजर रहा है जिसका ओरा के पावर की वजह से यहाँ पर इतना बड़ा धमाका हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते गोल्डन एंथ ने बहुत ही ज्यादा आसानी से उस कालती पिता को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सच में दोस्तों गोल्डन एंथ यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर गोल्डन एंथ अपने साइड में और भी बहुत से कालती पिता आते हुए दिखने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर उनकी तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा क्या और एक चीते के ग्रुप यहाँ पर आ चुका है। तो सच में दोस्तों गोल्डन एंथ खुद है कि एंथ होकर दूसरों को एंथ कह रहा है। और फिर हमें दिखाया थे उस बिलाल डेमन के प्लेनेट के बाहर का सीन जहाँ पर हम लोग इंपियर कोड के बहुत बड़े
आइलैंड को देख पाते हैं, जहाँ वो डेमन स्लेयर इस फाइट को देखते हुए कहने लगा हम लोगों ने लगभग उनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को फिगर आउट कर लिया है। और भी डेमन स्लेयर अपने सामने की तरफ देखते हुए कहने लगा एक बुल डेमन जो ग्रेविटी को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकता है, उसे वो हम लोग देख पाए। डेमन स्लेयर अभी बुल डेमन को देख रहा था और फिर डेमन स्लेयर डिवाइन तरीके फेरोसियस ड्रैगन को देखते हुए कहने लगा और एक फेरोसियस ड्रैगन बीस्ट। और फिर गोल्डन एंड को देखते हुए डेमन स्लेयर कहने लगा एक गोल्डन एंड जिसके बाद बहुत ज्यादा ही डिस्ट्रक्टिव पावर है। और फिर साइडाई को देखते हुए डेमन स्लेयर कहने लगा एक बेहोमेट जो आग को भी पिघला सकता है। सच में दोस्तों अभी साइडा अपने मुंह से बहुत ज्यादा आग फेंक रहा था। और फिर बेलाद डेमन की तरफ देखते हुए डेमन स्लेयर कहने लगा पहला डेमन जिसके पास मिलियंस क्लोन्स हैं। और फिर एक फेरोसियस बीस्ट की तरफ देखते हुए एकदम डेमन स्लेयर कहने लगा और इन लोगों को छोड़कर यहाँ पर 10 से भी ज्यादा टॉप टायर एक्सपर्ट हैं, जिससे इनका जो कॉम्बैट पावर है वो सच में बहुत ही खतरनाक बन जाता है। और फिर डेमन स्लेयर आप थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा ये पावर सच में 12 आर्थिली बेंचेस के समान है। उसी वो वहाँ पर एक फॉग बीस्ट आते हुए डेमन स्लेयर से कहने लगा और डेमन स्लेयर आप बहुत वक्त से यहाँ से दूर थे। और फिर वो फॉक्स बीस्ट अपनी विशेष तरफ देखते हुए कहने लगा और शायद भूल चुके हम 12 गॉड बीस्ट के पावर के बारे में। जो सुनने के बाद डेमन स्लेयर अपनी आंखों में अपने पावर को रिलीज कर उस फॉक्स बीस्ट की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो फॉक्स बीस्ट डेमन स्लेयर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा आपको शायद मालूम होना चाहिए हम 12 गॉड बीस्ट के पास अनप्रेरित कॉम्बैट पावर है, जो भी अपनी सेम रैंक के किसी भी मॉन्स्टर से ज्यादा। उसी वो और एक स्नेक भी पीछे से आते हुए डेमन स्लेयर से कहने लगा लॉर्ड रेड एम्पायर आप हमें कमजोर समझ रहे हैं। दोस्तों मुझे लग रहा है रायता ने यहाँ पर फिर से गलती कर दिया है, क्योंकि वो कुछ देर पहले इसे डेमन स्लेयर कह रहा था और अभी इसे रेड एम्पायर कह रहा है। अब उस स्नेक बीस्ट की बातों को सुनने के बाद रेड एम्पायर और कुछ भी नहीं कह पाता है। उसी वो और एक डेमन वहाँ पर आते हुए डेमन स्लेयर से कहने लगा मैं सोच रहा हूँ हम दोनों में से कौन ज्यादा सुपीरियर है ग्रेविटी को इस्तेमाल करने में, मैं या फिर वो बुल। जो सुनने के बाद रेड एम्पायर उससे कहने लगा तुम्हें मालूम चल जाएगा जब तुम एक दूसरे के खिलाफ फाइट करोगे। और फिर रेड एम्पायर आगे बढ़ते उन से 12 गॉड बीस्ट से कहने लगा अब चलो अब वक्त आ चुका है हमारे मुंह को कोने का। जो सुनने के बाद वो फॉक्स बीस्ट अपनी आंखों में अपने पार को रिलीज कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए रेड एम्पायर से कहने लगा मुझे आप देखने तो वो सारे मॉन्स्टर कितना खतरनाक है जिसके बारे में लॉर्ड डेमन स्लेयर इस तरह से बात कर रहे हैं। और फिर वो फॉक्स बीस्ट अपनी आंखों में अपने पार को रिलीज कर अपने पीछे अपने दोनों दोस्त की तरफ देखते हुए कहने लगा अब वक्त आ चुका है हम लोगों के लिए अपनी अपनी मूव को करने का। सच में दोस्तों अगला एपिसोड बहुत ज्यादा एपिक होने वाला है। और डेमन प्लेनेट का सीन और फिर इस प्लेनेट के अंदर हम लोग एक भयत पोर्टल को खुलते हुए देख पाते हैं। और फिर उस भयत पोर्टल के अंदर से पहले लैनफेंग बाहर निकलता है और फिर उसके पीछे डिवाइन थ्री का बेलाद डेमन दिशा में बाहर निकलता है। और फिर जिलियन बाहर निकलता है। अगली बॉल इंसेंट क्वीन अपने बहुत बड़ी मित्रों के साथ बाहर निकलता है। सच में दोस्तों इंसेंट क्वीन का जो एंटेस्ट था वो सच में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था यहाँ पर। और फिर उनके सामने हम लोग बहुत बड़े धमाके को देख पाते हैं जहाँ से बहुत ज्यादा धुआं उड़ रहा था। उस तरफ देखते हुए लैंगफेंग थोड़ा सा शौक को और गुस्से में जोर से चिल्ला को अपने सारे दोस्तों से कहने लगा। वहाँ पर जो लड़ाई हो रहा है वो पहले से बहुत ज्यादा प्यार से। जो सुनी की बात जिलियन आगे बढ़ते हुए कहने लगा अब वक्त आ चुका है उन्हें मदद करने का। लेकिन उसी वक्त इंसेक्ट क्वीन किसी के ओरा को महसूस करने के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर इंसेक्ट क्वीन जोर से चिल्ला कर बाकी सारे से कहने लगा यहाँ पर 2 पावरफुल फोर्सेस है। उसी वक्त उनके पीछे से हम लोग देख पाते रेड एम्पायर और डेमन स्लेयर दोनों ही यहाँ पर आ जाता है। जिन्हें दिखने की बाद लैंगफेंग थोड़ा सा शौक और कहने लगा क्या। और उनकी तरफ देखते हुए बेलाद डेमन बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। और भी रेड एम्पायर इन लोगों को देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और गुस्से में चिल्लाते हुए कहने लगा मुझे पहले से मालूम था यहाँ पर मुझे कुछ इंसेक्ट का स्मेल आ रहा है, इतना काफी यहाँ पर कुछ तो जरूर आया है। जो सुनी के बाद डेमन स्लेयर अपने पावर को अपनी आंखों में रिलीज कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए रेड एम्पायर से कहने लगा ये लोग सिर्फ कुछ कमजोर बच्चे और कुछ भी नहीं है हमारे सामने। और फिर अगली पर डेमन स्लेयर अपने हाथ को एक तीर में बदलने के बाद इंसेक्ट क्वीन की मृत्यु पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस चीज को देखने के बाद जिलियन उस पर अटैक करते हुए कहने लगा इसके सपने देखना बंद कर दो। और फिर हम लोग देख पाते जिलियन और डेमन स्लेयर का जो अटैक था वो एक दूसरे से टकराता है, जिसके वजह से यहाँ पर छोटा सा धमाका होने लगा। उसी वो जिलियन की पावर को महसूस करने के बाद डेमन स्लेयर बहुत ज्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर डेमन स्लेयर जिलियन के पीछे भयत को खोलते हुए देखकर बॉस से पूछने लगा क्या तुम कोई भयत केचर हो। जो सुनी के बाद जिलियन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उससे कहने लगा मैं यहाँ पूरी तुम्हें यहाँ मारने वाला हूँ। और फिर जिलियन अपनी पूरी पावर को पूरी तरह से अनलिश करने लगा। सच में दोस्तों जिलियन यहाँ बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। आप जिलियन की तरफ देखते हुए इधर डेमन स्लेयर उससे पूछने क्या तुम सिर्फ अकेले आए हो।
जो सुनी की मैं जिलियन बहुत ही गुस्से में डेमन सिलेयर की तरफ देखते हुए उस पर चिल्लाते हुए कहने हाँ मैं सिर्फ अकेले ही हूँ। सच में दोस्तों जिलियन यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली बार हम लोग देख पाए डेमन सिलेयर अपनी डेमोनिक फॉर्म में आकर जिलियन के खिलाफ फाइट करने लगा और इस चीज को फेलियन एम्पायर दूर से देख रहा था और फिर लैंगपेन फेलियन एम्पायर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा मुझे तुम्हारा ओपोनेंट बनने दो। जो सुनी की बात फेलियन एम्पायर अपनी पूरी पावर को अनलिश कर लैंगपेन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा मैं तुम्हें पीट पीट कर एक पाप जरूर बना दूंगा। वो हम लोग देख पाते इंसेक्ट क्वीन और बेलाद दमन वहां से जाते हुए जोश से चिल्ला को कहने लगा हम लोग अभी फ्रंट लाइन की तरफ जा रहे हैं। जो सुनी की बात फेलियन एम्पायर उन पर अटैक करते हुए उनसे रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगा या तो कभी इसके बारे में सोचना भी मत। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते फेलियन एम्पायर जब उनके तरफ अपनी अटैक को छोड़ रहा था उसी पर उसके सामने लैंगफेंग अपनी पावर को रिलीज करने लगा जिसे देखने के बाद फेलियन एम्पायर पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते लिंग फेंग ने अब फेलियन एम्पायर पर अपनी पावर से अटैक कर दिया है जिस अटैक को फेलियन एम्पायर अपने हाथों से रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन हम लोग देख पाते उस अटैक को रोकने में फेलियन एम्पायर हालत बहुत ज्यादा बुरा हो रहा था। और फिर लैंगफेंग फेलियन एम्पायर के पीछे आते हुए कहने लगा क्या लैंगफेंग को अपने पीछे दिखने के बाद फेलियन एम्पायर पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है जिसके वजह से हम लोग देख पाते लैंगफेंग का अटैक फेलियन एम्पायर के पूरे बॉडी पर लग जाता है। सच में दोस्तों इस सीन में हम लोग देख पाते फेलियन एम्पायर के आधे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा चोट लग चुका है। और फिर धुआं आने के बाद हम लोग देख पाते फेलियन एम्पायर अपनी आंखों में अपनी फायर पावर को अनलिश कर रहा था। और फिर लैंगफेंग अपनी पावर को फिर से इस्तेमाल करते हुए फेलियन एम्पायर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा अगर तुम मुझे कमजोर समझोगे तो भी तुम्हें उसका प्राइस को पे करना ही पड़ेगा। और उसी वो सिस्टर प्लेन से हमें बताया जाता है लैंगफेंग एक एक्स्ट्रा उद्यमी 5th रैंक का बंदा है। आप फेलियन एम्पायर लिंगफेंग की तरफ देखते हुए खुद से कहने हाँ मैं समझ चुका हुआ। उसी बहुत रेड एम्पायर को देखा तो हम सिस्टम प्लेन से बताया जाता है रेड एम्पायर सिर्फ एक औहदे यानी 5th रैंक का बंदा है। यानी दोस्तों लैंगफेंग का जो टैलेंट है वो रेड एम्पायर से यानी फेलियन एम्पायर से बहुत ज्यादा ही है यहाँ पर। और फिर अगली पर हमें दिखाए थे दूसरी तरफ का फाइट का सीन जहाँ पर एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से बहुत बड़ी धमाका होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते बुल डेमन और ऑक्स डेमन एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहा था। और फिर वो एक्स डेमन बहुत ज्यादा गुस्से में बुल डेमन पर चिल्ला तो कहने लगा मैं चैन नहीं हूँ यहाँ पर 12 गॉड 20 में 2nd रैंक का बंदा मुझे अब देखने दो तुम कितना ताकतवर हो यहाँ पर। तो सुनी के बाद बुल डेमन अब अपना एक्स का इस्तेमाल कर तो उस ऑक्स डेमन पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर बुल डेमन बहुत ज्यादा असम दिख रहा था। लेकिन हम लोग देख पाते वो ऑक्स डेमन अपनी सिर्फ एक ही हाथों से बुल डेमन के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर वो एक्स डेमन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर इस चीज को देखने के बाद बुल डेमन उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा एक इस तरह का कॉन्सिडेंस है मैं भी 2nd रैंक का बुल डेमन की हूँ यहाँ पर। तो फिर आखिर तो फाइट करते और देखते हम में से कौन ज्यादा ताकतवर है। जो सुनी के बाद ऑक्स डेमन थोड़ा सा मुस्कुरा कहना ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है मेरे लिए। और फिर अगली पर हमें दिखाया था जिलियन का सीन। यहाँ पर हम लोग देख पाए जिलियन बहुत ज्यादा स्पीड के साथ डेमन स्लेयर पर अटैक कर रहा था। और हम लोग देख पाए जिलियन के अटैक के वजह डेमन स्लेयर के फेस पर एक स्कार भी पड़ जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं जिलियन बहुत स्पीड से डेमन स्लेयर के हारे अटैक को डॉज कर रहा था और उसके हारे बॉडी पार्ट पर अटैक कर रहा था। और फिर जिलियन से फिर से अपने फेस पर और स्कार खाने के बाद डेमन स्लेयर पहले थोड़ा सा शॉक हो थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर डेमन स्लेयर जिलियन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये भय केचर सिर्फ बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है लेकिन हार एक अटैक के बाद। और फिर वो डेमन स्लेयर अपनी पीछे तरफ देखते हुए पहले थोड़ा सा शॉक होने के बाद और फिर जिलियन की तरफ देखते हुए उससे कहना हे ये चीज फिर से उसी वक्त भय के अंदर डिसअपियर हो चुका है ये सिर्फ कुछ सिंपल ट्रिक से यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाए डेमन स्लेयर अपनी मुझे बहुत ज्यादा फॉग को बाहर निकालने लगा। तो अपने सामने इतनी ज्यादा फॉग को देखने के बाद जिलियन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर डेमन स्लेयर जिलियन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर उससे कहने लगा आप देखते तुम किस तरह से यहाँ पर छुपने वाले हो। सच में दोस्तों डेमन स्लेयर को लग रहा है वो आसानी से यहाँ पर जिलियन को मार सकता है। व्हाइट फॉग का सीन। और फिर उस व्हाइट फॉग के अंदर से हम लोग देख पाते जिलियन बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा था। और फिर जिलियन की तरफ देखते हुए डेमन स्लेयर कहने लगा मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है। अगली बार हम लोग देख पाते डेमन स्लेयर अपनी टेंटिकल के मदद से जिलियन पर अटैक करना जिसे देखने के बाद जिलियन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते जिलियन डेमन स्लेयर के एक टेंटिकल के साथ टकराने की वजह से बहुत दूर जाकर गिरता है। सच में दोस्तों जिलियन जाकर बहुत से छोटे होते मित्रों के साथ टकरा जाता है और उन्हें तोड़ने के बाद और भी ज्यादा पीछे जाकर गिरने लगा। और फिर उसी वक्त डेमन स्लेयर अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहने लगा क्या हो रहा है यहाँ पर। सच में दोस्तों डेमन स्लेयर के हाथ को जिलियन ने बहुत ही बुरी तरह से काट डाला है। और फिर हमें दिखाया था जिलियन का सीन जो अभी व्हाइट फॉग के बीच में खड़ा हुआ था। और फिर हम लोग देख पाए जिलियन का हालत भी यहाँ बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और जिलियन कहना क्या
और फिर डेमोन जी लियान की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा और उससे कहने लगा, हाँ जरूर, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ टैलेंट तो जरूर है। जो सुनी की बात जी लियान डेमोन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा, मुझे अपना तारीफ थोड़ा सा ही पसंद नहीं है, खास कर उन सारे इंसान जो लोग बहुत जल्दी आप कॉप्सेस बनने वाले हैं। जो सुनी की बात हम लोग देख पाते हैं डेमोन बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पूरे पार को रिलीज करने लगा और बहुत जोर से चिल्लाने भी लगा था। और फिर डेमोन बहुत ज्यादा गुस्से में था, जिलियन की तरफ देखते हुए जिलियन से कहने लगा, तुम्हारा एरोगेंस एटीट्यूड मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है, इसलिए बाद में आप रोना मत। और फिर हम लोग देख पाते डेमोन आप अपनी जो फॉर्म है उसे चेंज करने लगा, जिसे देखने के बाद जिलियन पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते डेमोन के शरीर के अंदर बहुत ज्यादा व्हाइट वो बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डेमोन के शरीर के अंदर से बहुत से छोटे छोटे फॉल्कन जैसी चीज बन चुका है और उनके अंदर से बहुत ज्यादा ही व्हाइट फॉग बाहर निकल रहा था। और फिर डेमोन बहुत ज्यादा गुस्से में जिलियन की तरफ देखते उससे कहना, अब तुम्हारा क्या होने वाला है ससुरा। सच में दोस्तों यहाँ पर डेमोन देखने में बहुत ज्यादा स्केरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डेमोन अपने पार को पहले से भी ज्यादा रिलीज करने लगा। और फिर डेमोन बहुत ज्यादा गुस्से में जिलियन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मेरा सबसे ताकतवर फॉर्म है जहाँ पर मैंने अपने सारे डिफेंस को पूरी तरह से अबंदन कर दिया है। और यहाँ पर और एक चीज है, अब जिलियन डेमोन की इस फॉर्म को देखने के बाद पहले थोड़ा सा शौक होता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाते डेमोन बहुत ज्यादा स्पीड से जिलियन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस अटैक को जिलियन अपने हाथों से रोकने की कोशिश करने लगा। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते डेमोन बहुत ज्यादा गुस्से में जिलियन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, अभी मेरा स्पीड। और फिर जिलियन पर बहुत जोर से अटैक करने के बाद डेमोन जिलियन से कहने लगा, ये कोई मजा नहीं है तुम्हारे लिए, मेरी स्पीड को अब तुम किसी भी हालत में मैच नहीं कर सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते डेमोन के अटैक की वजह जिलियन बहुत ज्यादा दूर पीछे हट जाता है। और फिर जिलियन बहुत ज्यादा स्पीड से वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। जिस चीज को देखने के बाद अगली बार डेमोन भी जिलियन के बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है, जिसे नोटिस करने के बाद जिलियन पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर जिलियन पीछे मुड़ को उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते डेमोन ने जिलियन पर एक बहुत ज्यादा जोर से अटैक कर दिया है। तो आज में दोस्तों इस अटैक की वजह से जिलियन बहुत दूर जाकर गिरता है, वो एक नए मीटियोर के साथ जाकर टकरा जाता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते डेमोन उस मीटियोर के करीब जाकर डायरेक्टली जिलियन पर फिर से अटैक कर देता है। और फिर डेमोन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जिलियन की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मेरा स्पीड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और मेरी ताकत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है अभी। और फिर हम लोग देख पाते हैं डेमोन के अटैक के वजह से उस बहुत बड़े मीटियोर के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस धमाके की वजह से वो मीटियोर भी अब दो हिस्से में फंस जाता है। और फिर हम लोग देख पाते जिलियन उस मीटियोर के आर पार हो जाता है। अगली बार जिलियन अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसने लगा। सच में दोस्तों जिलियन की हालत यह बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। और फिर डेमोन अपने हाथों के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी पावर को इकट्ठा करने लगा। सच में दोस्तों डेमोन यह बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते डेमोन अपने हाथ के उस एनर्जी बॉल को अब जिलियन पर छोड़ देता है। इसके वजह से डेमोन के सामने हम लोग बहुत बड़े धमाके को देख पाते हैं। और फिर डेमोन अपने सामने की तरफ जिलियन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा और कहने लगा, मुझे लग रहा है मेरा ताकत भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन अगली बार जिलियन को अपने मुंह के इतने ज्यादा करीब देखने के बाद डेमोन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हम लोग देख पाए जिलियन डेमोन पर बहुत जोर से स्लेश मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन डेमोन बहुत ही मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन अगली बार डेमोन बहुत ज्यादा पावर के साथ फिर से जिलियन पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से जिलियन अपने मुंह से फिर से अब खून खांसने लगा। सच में दोस्तों जिलियन की हालत यह बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। लेकिन अगली बार हम लोग देख पाते जिलियन ने भी डेमोन पर बहुत ज्यादा जोर से अटैक कर दिया है, जिसे देखने के बाद डेमोन और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर हमें दिखाते उस मिट्टी के अंदर बहुत बड़े धमाके होते हुए। और फिर हम लोग देख पाते जिलियन डेमोन से बहुत ज्यादा दूर हाथ को खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते डेमोन के मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा था। और इस चीज को देखते हुए जब जिलियन खुद को संभालते थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, हाँ तुम्हारी ताकत थोड़ा सा बुरा नहीं है। आप जिलियन की बातों को सुनने के बाद डेमोन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ जरूर। और फिर अगली पर हमें दूसरी तरफ की फाइट का सीन दिखाया है, जहाँ पर हम लोग बहुत बड़े धमाके को होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते हैं लैंग फेंग अपने डार्कनेस के फॉर्म के अंदर आने के बाद रेड एम्पायर पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते रेड एम्पायर बहुत ही आसानी से लैंग फेंग के उस डार्कनेस फॉर्म
फोन को करते उससे कहने लगा मेरे सामने ये सारी चीज पूरी तरह से बेकार है। सच में दोस्तों रे टेम्पर बहुत ही आसानी से लैंगफेंग की इस फॉर्म को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ रहा था और फिर जब रे टेम्पर जो लैंगफेंग पर अटैक करते बार बार एक ही चीज कह रहा था ये सारी चीज मेरे सामने पूरी तरह से यूजलेस है। अब इस चीज को सुनने के बाद लैंगफेंग अपना पैसा इसके शहदों शोध का इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों लैंगफेंग यहाँ पर थोड़ा सा स्कैरी दिख रहा था लेकिन अगली को हम लोग देख पाते लैंगफेंग के उस अटैक को रे टेम्पर अपने फिल्म बैरियर की मदद से रोकने की कोशिश करने लगा। अब इस चीज को देखने के बाद लैंगफेंग बहुत ही शौक है और कुछ भी नहीं समझ पाता है और फिर रे टेम्पर लैंगफेंग की तरफ देखते हुए बहुत ही गुस्से में उससे चिल्लाते कहना ये चीज पूरी तरह से यूजलेस है। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा है रायता ने क्या इस रे टेम्पर को सिर्फ एक ही डायलॉग दिया है जो ये बार बार सिर्फ यूजलेस 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 चिल्ला रहे हैं। अगली पोल हम लोग देख पाते रे टेम्पर अपना पैसा उसके आंख पार को इस्तेमाल करने लगा जिसके मदद से रे टेम्पर आसानी से बहुत बड़े बड़े चट्टानों को इस्तेमाल कर पा रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर रे टेम्पर देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और हमारा ये एपिसोड इसी शानदार सीन के साथ यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।